हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। आज की जो प्रॉफिट है, मार्केट अभी खत्म हो गया है, लगभग 3:37 बजा है अभी। तो आज की जो प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट हुआ है। चलिए मार्केट को मतलब थोड़ा सा वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। कुछ अच्छी चीज़ें आज सीखेंगे हम लोग। तो पहले शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो के बारे में मतलब जो बोलना है मेरे को, आप कैसे अपना जो है इम्प्रूव कर सकते हैं माइंडसेट को। और आपका जो प्लान है, आप उसी जो प्लान आपने बना रखे हैं, जो आपने सेटअप बना रखे हैं, उस सेटअप में ही आप उसको ट्रेड करिए। जो भी सेटअप आपने बना रखे हैं उस सेटअप में आप ट्रेड करिए। चाहे अपना लॉस हो जाए, चाहे अपना प्रॉफिट हो जाए, कोई बात नहीं। चाहे आपका जो भी है, मान लीजिए आपका लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है। बट अपना जो सेटअप आपने बना रखी है, जो सेटअप आपने बना रखे हैं, उस सेटअप के बारे में, सेटअप में ही चलिए। चाहे एसएल आपको देना पड़े या तो आपको प्रॉफिट देना पड़े, आप उस पे, उस ट्रैक से, उस सेटअप से वो आपको हटना नहीं है। ठीक है। तो अब चलिए कैसे करते हैं। उस दिन का जो प्रॉफिट था, लगभग 1.7 लाख करीब प्रॉफिट था। तो उस वीडियो मैंने जल्दीबाजी में बनाया था, वो मैं दिखा नहीं पाया आपको। और मैंने वीडियो भी उसको शूट मतलब वो किया तो था, बट वो एक्चुअली ठीक से हुआ नहीं, ताकि मैं उसको एक्चुअली दे नहीं पाया। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा दिखा भी सकता हूँ, मतलब बता दूंगा आपको कैसे उस ट्रैक को मैंने एग्जीक्यूट किया था। और जो लॉन्ग टाइम के लिए कैसे होल्ड किया मैंने। चाहे मेरा एसएल तक आया नहीं, बट कहाँ तक मैंने होल्ड, जो होल्ड एक चीज होता है ना, विथ पेशेंस, विथ आपका जो पेशेंस, उस चीज का है बहुत, मतलब ये जो है ना पेशेंस, ये मार्केट में बहुत कीमती है। बहुत कीमती चीज है पेशेंस। ओके। पेशेंस ना कि आपको, मान लीजिए कि लॉस पे हो रहा है, वो भी ध्यान देना है आपको। हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। आप हर चीज को आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीख के आप कुछ करेंगे तभी जाके आप इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। आप जितना लर्न करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। जितना बेनिफिट आपको लर्न करेंगे तभी जाके बेनिफिट मिलेगा। कोई बता दिया ये खरीद लो, ये कॉल खरीद लो, ये पुट खरीद लो, आपने खरीद लिए। वो आपने उसको, क्या है कि आप बिलीव करते हैं, किसी के ऊपर आप बिलीव करते हैं तभी तो आपने इसको परचेज कर लिया। नहीं तो कहाँ से आपने बाय कर लेते। आप अपने अपने दम पे क्यों नहीं बाय करते हैं? अगर मान लीजिए कि आप अपने अपने दम पे बाय करना चाहिए ना। अगर आपकी सेटअप सही है तो अपना सेटअप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेटअप बन रहा है कि यहाँ से मुझे क्रॉस करे और यहाँ पे आए, फिर से दोबारा आए, फिर से क्रॉस करे, तो मुझे यहाँ पे बाय करना है। अगर यहाँ से आया, फिर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे सेल करना है। ओके। तो ये आपको बना के रखना पड़ेगा अपना सेटअप जो भी है। अपना सेटअप आप अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा जो बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है उसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरा जो ऑफिस है वो रोड साइड पे है, रोड के पास ही है। तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह चलती रहती है। एक्चुअली मैं इवनिंग में कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट आवर में कर रहा हूँ, सो दैट दिन पे आवर जो गाड़ी वगैरह चलती रहती है काफ़ी, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा शोर होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो इस सेटअप में देखिए ना, आपका कहाँ तक आपने एसएल रखा है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एसएल रखे हैं और टारगेट आपका यहाँ पे है 1:2 रखे हैं, या तो आपने यहाँ पे टारगेट रखे हैं और इसका एसएल यहाँ पे रखे हैं, तो इसको फॉलो करिए आप ना कि यहाँ या इतना सा आया आपने निकाल दिए, या तो इतना सा आया आपने निकाल दिए। ठीक है ना। आपका जो भी है, आप मान लीजिए कि यहाँ से अपने इस तरह का आप इस तरह गया, तो आपने यहाँ परचेज किए, तो आपको वेट करना है ना। आपकी जो सेटअप है यहाँ तक, आपने यहाँ यहीं से आपने निकल गए। थोड़ा सा प्रॉफिट देखे नहीं कि 2000 प्रॉफिट हो रहा है मैं निकल जाता हूँ, 4000 प्रॉफिट हो रहा है मैं निकल जाता हूँ, 15000 प्रॉफिट हो रहा है तो मैं निकल जाता हूँ। नहीं, आपका सेटअप कितना है। बट उसी ट्रेड को आप क्या करेंगे, जो माइनस 3000 आया, -5000 आया, आप रुके रहेंगे उस पर, आप हटेंगे नहीं। -12000 भी आया तो आप उस टाइम क्यों नहीं हटते हैं? जब आपका लॉस हो रहा है ना, थोड़ा सा आपने ट्रेड ले लिए। अगर आपको बाई चांस जल्दी से भी हटना है तो इस चीज का आपको ध्यान रखिए चीजों का ना, कि आपको जल्दी हटना है। आपने ट्रेड ले लिए, आपने एक ट्रेड ले लिए, आपने सी में ले लिए। यहाँ पे देखिए, चलिए मैं एक नया शीट बना देता हूँ, तभी जाकर उस पर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा और एक नया बना देता हूँ।
सो जो है वो एक सेटअप बनाता है हम लोग, जो सेटअप में आपको मान लीजिए आपने, चलिए मार्केट पे ही चलते हैं, मार्केट पे सही रहेगा, मार्केट पे ही चलते हैं। तो ये धन की अकाउंट है, धन की अकाउंट पे मुझे क्या है कि जो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है इस पे कंप्लीटली आ जाता है, ताकि एक अच्छे मतलब वहाँ पे दिखता है। मैंने 2 स्क्रीन लगा रखा हूँ, उसको मैं एक स्क्रीन कर देता हूँ और इसमें मैं निफ्टी मैक का जो चैट है लगा देता हूँ। आपकी जो सेटअप है ये सेटअप आपके ऊपर ही काम करना चाहिए, नहीं तो आप कैसे काम कैसे करेंगे फिर, ठीक है ना। उस दिन का जो था 7 अगस्त का था, नाम क्या था, आज 7 अगस्त है, जो आपका था ये है आपका 3 अगस्त का। तो उस दिन जो था 3 अगस्त था, 3 अगस्त एक्सपायरी डे था, थर्सडे को था। थर्सडे को मैंने कैसे एक बड़ी सी मैंने जो प्लान किया था मैंने, और उसको होल्ड कैसे किया मैंने, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या है कि लाइन ड्रो, देखिए मेरा लाइन भी जो ड्रो होते हैं ना, आप चेक करिए, यहाँ पे लाइन, 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 हर लाइन के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसलिए मैंने लाइन ड्रो कर रखता हूँ, वो अपने आप मेरे जो सेटअप है ना उस सेटअप पे वो फिट होता है, तभी जाके मैंने लाइन मतलब लाइन खींच के रखता हूँ, सारा चीज करता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे किया था वो मैंने दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, सारे लाइन को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपके लिए फ्रेश एक लाइन बन जाए, ठीक है। तो 3 अगस्त को चलिए, 3 अगस्त को हम लोग चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम, ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो है उस पर हम कुछ मार्किंग करेंगे, क्योंकि बेटर उसको लिए थोड़ा समझने के लिए। 5 अगस्त के पहले, ये तो मान लीजिए कि सॉरी 3 अगस्त के पहले मान लीजिए, ये 4 अगस्त का हमें नहीं चाहिए, हमें 3 अगस्त का, मेरे पास वो यहाँ पे बैक टेस्ट के लिए है नहीं, शायद मुझे पता नहीं है, बट एक क्या है, आपको जो चीजें हैं ना वो आप मार्क कर सकते हैं। मार्क करेंगे मतलब आप एक बार देखिए मेरे तरह, ये आपका देखिए पहले तो है, ये आपका 2 अगस्त, 2 अगस्त का क्लोजिंग, 2 अगस्त का क्लोजिंग, क्लोजिंग छोड़ दीजिए पहले, 2 अगस्त का जो है, 2 अगस्त का जो ये 2 अगस्त शुरू हुआ है, तो 2 अगस्त की जो है पहले इसका जो हाई, हाई लेकिन यहाँ है, ओके, इस पॉइंट पे हाई था। लो कहाँ पे था, लो को भी मार्क करिएगा, ये उसका लो जो था, उस लो को यहाँ मार्क कर दीजिएगा। ये 4 अगस्त तक आ रहा है, 4 अगस्त का हमें नहीं चाहिए, हमें 3 अगस्त तक चाहिए, क्योंकि हमें 3 अगस्त का हमें करना है, ठीक है। उसके बाद उसका जो लो, लो देखिए यहाँ, ये देखिए ना 2 अगस्त 15/5 का मतलब 15/25 का है, तो इसका भी आप हम मार्क करके रखते हैं, इसका क्लोजिंग, प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, वो क्लोजिंग के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक कर सकते हैं, ओके। ओके, उसके बाद क्या है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट खोल दिया, ओके। मार्केट जो है मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट खोला, और मार्केट खोलने के बाद ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया और ऊपर गया, ठीक है ना, मार्केट ऊपर गया। बट देखिए इस जो है, ये जो है हमने मार्क किए, उस मार्क के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया, ठीक है ना। उस मार्केट के ऊपर आपने एक भी कैंडल, जो कैंडल एक होता है ना, एक कैंडल क्लोज नहीं किया, क्लोज, क्लोज कैसे करते हैं, जैसे इसके ऊपर ये जो है उसके ऊपर, अगर इसके ऊपर ये क्लोज किया तो फिर ये क्लोजिंग माना जाएगा, या तो इसके नीचे, ये जो लाइन के नीचे ये इसने क्लोज किया, ओके, ये इसने क्लोज किया। बट अगर मान लीजिए कि ये अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो ये क्लोज नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक जाएगा तो ये क्लोज यहाँ क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का ये जो क्लोज, तो हमें चाहिए क्या कि लाइन पे देखिए, इस लाइन के ऊपर भी क्लोज नहीं किया, ओके। तो यही से हमें समझ लेना चाहिए कि इस लाइन के ऊपर जब तक ब्रेक, देखिए उसके बाद एक भी कैंडल एक ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे 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 आया, तो हमें यहाँ पे जो ट्रेंड है, जो पूरा मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड हमें सुबह से ही पता चल गया था कि ये जो लोअर ट्रेंड है, मार्केट थोड़ा सा लोअर जा सकता है, तो लोअर ट्रेंड है, अप ट्रेंड है नहीं, वो लोअर ट्रेंड है,
ठीक है ना। तो हम इंतजार करते। देखिए मार्केट, और एक चीज बताता हूँ, ये सारे छोटी छोटी चीजें ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको आप बहुत टाइम तक कवर कर सकते हैं, बहुत टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बहुत पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और एसएल जाने का चांस बहुत कम है, क्योंकि एसएल मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे एसएल बहुत ही कम लगा था मेरे को, ठीक है ना। वो मैं ऑप्शन का चार्ट तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, मेरा प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने दिखाया था उसमें, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बट यहाँ पे मैंने इस चैट पे दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे काफी टाइम देखिए बिताया उसने, एक ही रेंज पे उसने बिताया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के और इसको मैं कर लेता हूँ एक, इसको लिए मैं ब्रेक कर, मतलब एक लाइन में यहाँ से खींच लेता हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत घुमा घुमा घुमा, ज्यादा खास मूवमेंट नहीं दिया, यहाँ पे एक बोर्ड बड़ा सा कैंडल बनाया। उसके बाद देखिए इसको टच नहीं किया, इसको टच नहीं किया, ओके, टच नहीं किया। बट अगर हम थोड़ा सा इसको देखिए, ये तो मेरे हिसाब से लिया था मैंने, बट अगर थोड़ा सा आप देखेंगे ना, अगर मैं यहाँ से लूंगा, ये तो वीक था, अगर मैं यहाँ से लूंगा और यहाँ से एक मैंने लाइन को ड्रॉ किया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ टच करके गया है या नहीं गया है, जो मार्क कर रहा हूँ। देखिए सिंपल चीजें, जो चीजें सिंपल होता है ना, सिंपल रखिए उसको, ओके, ठीक है। तो ये टच करके खत्म कर दिया, वहीं पे क्लोज है, तो मतलब इसका मतलब बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल उसने क्या किया है कि इसका वॉल्यूम के साथ क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक उसने ग्रीन कैंडल भी नहीं, एक डोजी बनाया उसने, मतलब यहाँ पे सेलर भी है और बायर है, फाइट किए, बट क्या है कि अल्टीमेटली किसी ने फाइट वो नहीं किए, जीत नहीं पाए। तो उसका मतलब क्या है कि उसके बाद जो कैंडल शुरू हुआ, देखिए यहाँ शुरू हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, ओके, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया था, बट यहाँ पे उसने ऊपर चला गया, तो मतलब वो मतलब कि जो कंक्लूजन आया, सेलर और बायर, सेलर और जो बायर है वो फाइट किया अपने आप, और कंक्लूजन में क्या किया उन्होंने, दोनों को कोई किसी को खींच नहीं पाया, ताकि ये नीचे लाया सेलर ने, बायर ने ऊपर लेके गया, तो क्या किया कि लास्ट में उसने एक डोजी बना दिया, छोटा सा डोजी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये डोजी में समझ जाइए कि डोजी के बाद जो कैंडल होता है ना, डोजी के जो बाद कैंडल होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेक या डाउन, ब्रेकअप या तो डाउन, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस माहौल पे, ठीक है ना। तो इस माहौल पे मैंने क्या किया, ओके, तो इस महल पे मैंने क्या किया, जो यहाँ पे एक ऊपर गया, थोड़ा सा गया, उसके बाद जो शुरू किया ना, मुझे लगा कि ये ब्रेक करेगा, यहाँ जब क्लोज, मतलब ये जो यहाँ पर क्रॉस किया ना मैंने, ये जो 12-20 का था, ये जो 12-20 का कैंडल था ना, 12-20 मतलब 12-21 को मैंने 12.21 को मैंने जो इसका था फूट था 44,800 की फूट है, 44,800 की फूट, ओके, ये इसको मैंने परचेज किया था यहाँ, ठीक है ना। इसके बाद मुझे निकलने का मौका ही नहीं दिया, देखिए आराम से नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा उसने नाकामानी किया था, मतलब सेलर बायर करके थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया था, बट मेरा जो एसएल मैंने ट्रेल किया था, तो थोड़ा सा मैंने एसएल ट्रेल किया था यहाँ पे, मैंने यहाँ खरीदा, लेकिन यहाँ खरीदा, बट जो मेरे एसएल था मैं यहाँ पे, अगर यहाँ से ऊपर जाता तो मैं निकल जाता, मैंने रोकना नहीं था, क्योंकि ये एक तो ये प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करता, उसके बाद ये मेरा यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया रखा था मैंने, इसको ब्रेक मतलब ऊपर जाता तो मैंने हटा देता, बट देखिए यहाँ आया एक, यहाँ आया काफी मतलब काफी यहाँ पे कम से कम 60-70-80 पॉइंट उसको मुझे मिल गया था, 70-80 पॉइंट से, तो मैंने थोड़ा सा क्या किया कि मेरा जो प्राइस मैंने खरीदा था ना, उस खरीद के आसपास मैंने 208 में खरीदा था आसपास, तो 200 मैंने कर दिया था, 220 या तो 22 में मैंने लगा दिया था, ऐसे तब तक आए तो देखते हैं। बट क्या है कि जो लो भी मारा था ना यहाँ पे 238 या तो 240 का मारा था, तो मेरे पास आया ही नहीं, उसके बाद चलिए देखते हैं, उसका नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए क्या कितना गजब का गया है, देखिए पूरा कितना मतलब मस्त तरीके से गया, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ आया, तो मतलब कहाँ निकलेंगे आप देखिए ना, अगर यहाँ तक पहुंचा तो ये 150 पॉइंट आसपास मेरे को मिल गया था, शायद 150 पॉइंट, तो मैंने क्या किया ना, जो है यहाँ तक मैंने लगा दिया था, और यहाँ तक मेरे को पहुंचा ही नहीं। उसके बाद फिर जब यहाँ थोड़ा आया तो मैंने यहाँ के आसपास लगा दिया था, तो मेरे को जो
एसएल पहुंचा नहीं। एसएल का क्या ट्रेल कैसे, आपने मान लीजिए कि 208 मैंने 208 में परचेज किया, ठीक है ना। जब ये 208 से 245 पहुंच गया, 245 पहुंच गया, तो क्या करना है इसको, जो आपका 208 में जब मैंने परचेज किया था उस टाइम मैंने 185 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, 185 का, ठीक है ना। जब 245 पहुंच जाएगा तो उसमें 185 का रखना कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाता हूँ। 208 मतलब मैं 210 लगा देता हूँ, ताकि अगर बाई चांस वहां से रिवर्स भी आ भी जाए तो मेरे को 245 मतलब 208 तक तो ना आए, मैं 210 तक मतलब मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊं, मेरे को लॉस ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ तक तो वेट किया, ठीक है ना। ये आपको जो है ट्रेल करना पड़ेगा, ट्रेल नहीं करेंगे तो आपको फिर आप बड़े बड़े प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे। आप प्रॉफिट देखते ही मतलब 4000 प्रॉफिट देखते ही भाग जाते हो, 5000 प्रॉफिट देखते ही भाग जाओगे, 7000 प्रॉफिट देखते ही भाग जाओगे, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉफिट या तो इतनी बड़ी लॉस तो इतनी बड़ी लेके नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने ऐसे लगाया, देखिए मैंने 208 का खर्च किया था, 185 का ऐसे लगाया, ठीक है ना। तो 185 आप कैलकुलेट कर लीजिए जितना हो सके, ठीक है ना। मतलब वही मतलब 210 से आपको मान लीजिए कि कितना 15 और 25 मतलब 23 पॉइंट आसपास मेरे को यहाँ पे एसएल रखा था मैंने, और यहाँ आते आते मेरे को वही 35 पॉइंट के आसपास एसएल रखा मैंने, ठीक है ना। क्योंकि मैं प्रॉफिट पे चल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। अगर नीचे भी आए तो मेरे को 210 में निकल जाना है, 208 में मैंने 208 में परचेज किया हूँ, 210 में निकल जाऊंगा, ठीक है ना। यही चीजें धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा 245 से 275 या तो 265 जाएगा, तो इसको मैंने धीरे धीरे करके क्या करूंगा, ट्रेल कर दूंगा कि 225 235 ऐसे मैंने करके निकलूंगा, ताकि मेरा जो है मेरे को लॉस ना हो, मेरे को अच्छे खासी प्रॉफिट हो। तब ये मेरे को 275 से जब ये 300 क्रॉस किया ना, 330 आसपास हो गया था, तब भी मैंने थोड़ा सा रखा था, ये जो एसएल मैंने रखा था, एसएल कितना रखा था 280 आसपास रखा था मैंने, 280। तो उस टाइम मैंने कितना 8 5 13 तो 50 मिनट का मैंने एसएल रखा था, क्योंकि मैं प्रॉफिट में हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, वापस आ जाएगा रिवर्स आ जाएगा तो कोई नहीं, पर 50 मिनट तो लेके मतलब 280 पे निकल जाऊंगा ना, 280 मतलब वहाँ पे 60 पॉइंट आसपास मेरे को मिल रहा है, 60 70 पॉइंट तो मेरे को मिल जा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मतलब ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ऐसे ही मतलब जब जब ये थ्री थोड़ा सा मुझे जब दिक्कत हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से जब ये मतलब इधर उधर होता रहा ना, तो ये मुझे घुमा काफी देर, ये 375 से लेके 385 तक ये घूमते रहा। तो मैंने क्या किया ना, इस टाइम मेरे को शायद 330 या तो 340 में मैंने रखा था ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने उस टाइम बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि एक तो लग ही रहा था कि ये आएगा यहाँ पे, ये शायद यहाँ पे ही मैंने घुमा था, तो फिर शायद यहाँ पे एक कैंडल मारा मेरे को, तो कि मैंने 400 लगा दिया था कि 400 पे मैंने ऐसे टारगेट ही लगा दिया मैंने कि 400 में निकल जाए, काम खत्म कर, तो और 400 पे निकल गया था, तो अच्छा खासा मेरे को। और क्वांटिटी भी देखिए 900 क्वांटिटी ओनली, सबसे बढ़िया चीजें जो है, ज्यादा क्वांटिटी मैंने होल्ड नहीं किया, मैंने ओनली सिर्फ 900 क्वांटिटी होल्ड किया, 900 क्वांटिटी होल्ड किया। तो ये 208 आसपास मैंने परचेज किया था और 400 रुपये में मैंने बेच दिया। तो 208 से 400 जो भी है, अगर कैलकुलेट भी करोगे 400 माइनस 208, तो ये लगभग 192, ठीक है ना। तो ये अगर 192 भी होगा तो ये आपका हो रहा है 172, ठीक है। तो ये इतना लगभग ये एक बड़ी क्वांटिटी है। आप लगाए कितना, आप मान लीजिए कि 900 इंटू 208, मैंने इसमें कैपिटल जो मैंने यूज किया था, वो कैपिटल कितना यूज किया था यहाँ पे, जो कैपिटल यूज हुआ था मैं बताता हूँ। कैपिटल जो है 900 इंटू 208 मतलब 1,87,200, मतलब 1,87,000 मैंने यूज किया। और देखिए ये लगभग एप्रोक्स मतलब लगभग की जो इंटू 2 मतलब 100% और ये मतलब लगभग आ रहा है, मतलब 100 भी नहीं होगा तो चलो 90 आसपास या तो 95% आसपास तो आ ही रहा है। तो क्या उससे जो बड़ी चीज और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और मेरे को अगर नुकसान भी हो जाता, आप देखिए मैंने लगाया था 185 में, 185 तो 208 माइनस 185 इक्वल टू 1023 इंटू 900, तो 20,700 मुझे एसएल लेने के लिए तैयार था मैं। अगर मुझे एसएल लग जाता तो मेरे को लॉस कितना होता, 20,700, ठीक है। तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ता, इतना तो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे लेंगे। आप डायरेक्ट आपने यहाँ पे लिए,
और यहाँ तो तुरंत तो नहीं आएगा नीचे ना, देखिए कितना ये कर कर आ रहा है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा एक्सपायरी डेट में ये प्रॉब्लम है, एक्सपायरी डे में जो आपकी एक्सपायरी डेट में जो आपकी है आपकी मतलब जो प्रीमियम होती है ना, प्रीमियम काफी जल्दी डिके होती है, प्रीमियम डिके होती है। तो इस डिके को रखने के लिए या तो मोमेंटम पकड़िए, यहाँ पकड़िए, ये भी आप कैसे पकड़ेंगे ये भी बता दूंगा। ये भी आप यहाँ पे सपोर्ट लेके कैसे गया, ये भी सपोर्ट लेके, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके गया होगा ऊपर। तो ये देखते हैं कहाँ से सपोर्ट लिया इसने। अगर मैं देखता हूँ तो इसका तो यहाँ मिल ले रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये देखिए अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, या तो फिबोनाची से हम सपोर्ट देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से डाला, देखिए परफेक्ट यहाँ इसने, मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि देखिए प्रीवियस जो है स्विंग था, प्रीवियस स्विंग जो था यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और सेम वहीं पे सपोर्ट लिया या नहीं लिया, देखिए उस दिन मार्केट ने वहां पे सपोर्ट लिया या ना लिया। 3 अगस्त एकदम सेम चीज जगह पे लिया। ओके, तो ये चीजें होती है ना, ये आप खुद देखिए, खुद आप सेटअप आप खुद बनाएंगे। तो आप सेटअप आप बनाएंगे तो आप अपना प्रॉफिट या तो विन आप ही होंगे। आप किसी के भरोसे रहोगे तो फिर क्या होगा कि आप उस भरोसे को कैसे आप मतलब विन कैसे करोगे। आप डर जाओगे ना, थोड़ी सी आप प्रॉफिट देखते ही आप 1200 का प्रॉफिट देखोगे तो आप निकल जाओगे, आप 2700 का प्रॉफिट देखोगे तो आप निकल जाओगे। हाँ कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत जो मार्केट साथ नहीं दे रहा है, मार्केट यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आपने यहाँ परचेज किया, ऊपर नीचे नीचे आपको लग रहा है कि आप ये असल खा जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत स्कैल्प करके निकल सकते हो। बट बड़ी बड़ी टारगेट पे नहीं हो सकते, स्केल में थोड़ा थोड़ा करके आपने 4000 आपने कर लिया, तो 1500 आप कर ले, जैसे आपको क्वांटिटी है, मान लीजिए कि आप क्वांटिटी के साथ आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे सबका आया भी जाएगा, जे जो आपका मतलब मान लीजिए कि आप कोई बोलोगे कि आपने भैया तो आपने यहाँ पे ज्यादा कैपिटल आपने लगाए, आपने 1,87,200 समथिंग मतलब 1,87,000 तक आपने लगाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 900 क्वांटिटी भी तो मैंने परचेज किया। अगर मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी परचेज करता तो 100 क्वांटिटी मीन्स आपको देखिए 100 तो नहीं है अभी, 90 क्वांटिटी मान लीजिए, 90 क्वांटिटी इंटू 208 कितना हो जाएगा। अगर किसी ने 90, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 208 तो लगभग आपको कितना 18720 18720 18720, तो ये जो अप्रोक्स है ना, अप्रोक्स कितना 20,000। ओके, यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, ये मतलब समझदारी बात जो चीजें हैं इसको समझने का मतलब कोशिश करिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास 20,000 है, 20,000 आपके पास है और आपने ये परचेज करते, आपने परचेज किए, मैंने थोड़ा सा इंदा मनी खरीदा था 800 पी की, मैंने सात मतलब 800 के जब नीचे आया तो मैंने यहाँ परचेज किया ना, यहाँ तो ये कितना 44,720, तो ना 800 का 44,800 का लिया था मैंने यहाँ पे 44,800 का पीई लिया था। ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इंदा मनी लेंगे तो बेटर होता है, क्योंकि उसमें एक तो एक्सपायरी डे होता है, तो प्रीमियम क्या होता है कि जल्दी गल जाता है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी मतलब ओटीएम लेंगे या तो एटीएम लेते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या होता है कि जल्दी जल्दी प्रीमियम बढ़ भी जाता है और थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी प्रीमियम गल भी जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपके पास 20,000 भी प्रॉफिट हो, मतलब 20,000 भी कैपिटल है ना, तो भी आप 90 अगर लेते हैं तो आप मान लीजिए कि आपने 300 या तो 400, आप 400 तक अगर मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, तो अगर 400 आप भी होते तो आप कितना होता, देखिए आप 90 इंटू 400, आप अपने हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, देखिए आप कितना कमाते हैं यहाँ पे 36,000, ठीक है। तो और आपका प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट जो हुआ है लगभग आपका जो आपने लगाया कितना 18,720 माइनस अब मैं 36,000 कर देता हूँ तो 18,720, तो लगभग 17,280, 17,280 का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने कितना, आपके पास कैपिटल था 20,000, आप 20,000 में पूरा डिप्लॉय नहीं किया आपने डिप्लॉय किया 18,720, और आपका जो टोटल आपने कमाया कितना 36, प्रॉफिट आपका कितना 17,200, 200 से छोड़ दीजिए, 200 से आपका मान लीजिए कि आपका जो है आपका ब्रोकरेज चार्ज है, बट तो भी आपका 17,000 पर ही रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब जो बोलते हैं कि आपने इतना आपने मतलब इतने क्वांटिटी का बाय करते हैं, भाई मैं तो कम क्वांटिटी का बाय कर रहा हूँ, कोई लाखों में बाय करते हैं, 1 लाख क्वांटिटी, कोई 5 लाख क्वांटिटी बाय करते हैं,
तो इनका तो आप छोड़िए ना, इनका कैपिटल ही होगा, इनका कैपिटल ही मतलब 500 करोड़ 500 करोड़ होगा, या तो उनका 1000 करोड़ होगा, तो उनका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा ना। जैसे मान लीजिए कि इनका जैसे है, इनका कैपिटल जैसे जैसे आपका कैपिटल होगा, या तो कैपिटल के हिसाब से आप करेंगे तो भी उसी उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं तो पहले से बोल रखा हूँ कि कैपिटल जितना है, मान लीजिए कि कैपिटल आपके पास 1 लाख भी कैपिटल है, तो 1 लाख तो लगाना नहीं है, आप 20,000 लगाइए ना। क्या क्यों क्यों आप 20,000 से आपको 17,000 मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? 17,000 बहुत होता है एक दिन में, एक एक्सपायरी में। और आपने लॉस भी कर देता कितना, अगर मैं यहाँ पे लॉस भी देखता हूँ, अगर एसएल आपने लगाते हैं, आप एसएल कितना पॉइंट, 15 पॉइंट 20 पॉइंट आपने लगाते, तो 90 इंटू 20 पॉइंट आप हिसाब करिए ना, कितना हो रहा है 1800 रुपये। 1800 रुपये मतलब 10% आसपास तो हो ही रहा है ना, तो इतना तो आपको देना पड़ेगा, 10% तो आपको लगाना ही पड़ेगा। जो जितने आपने कैपिटल लगाया, आपने 20,000 लगाया, तो एसएल आप 18% रखिए, मतलब 10 to 15% रखिए ना, ज्यादा मत रखिए, 10 to 15% रखिए, तो भी आपको ये काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको, आपको ये सारा चीज आपको सीखेंगे तभी जाके आप एक मतलब सफल सफल जो होते हैं ना, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो देखिए, ट्रेडर तो बहुत बनते हैं, ट्रेडर आ जाते हैं और पैसे लगाते हैं, पैसे डूब भी जाता है। ठीक है ना, जो कितने कितने ट्रेडर मतलब क्या होते हैं कि सक्सेसफुल बनते हैं, या तो मान लीजिए कि मैं बताता हूँ आपको, परफेक्ट बताता हूँ चीजें। अगर 1 लाख ट्रेडर आते हैं, ट्रेडर मैंने पैसे जो लगाते हैं, शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, और क्या होता है कि शेयर बाजार उनको क्या कर देता है, 1 लाख से जो है 1 लाख से मान लीजिए कि 500 या तो 1000, ज्यादा से ज्यादा मान लो कि 5,000 जो ट्रेडर रहते हैं ना, वो पैसे कमाते हैं। ये तो और फिर कहाँ चलेगी 95,000 पीपल, 95,000 पीपल वो कहाँ चलेगी सारे, ये मतलब ये लॉस में है या तो करते हैं मतलब। तो ये जो 95,000 पीपल में से आप जरा सोचिए, 95,000 पीपल जो है ये पैसे लगाते हैं, पैसे लॉस करते हैं, उसके बाद उनका माइंडसेट क्या होता होगा। कुछ बंदे क्या करते हैं, वो रिकवरी के चक्कर में फिर उसके पीछे लग जाते हैं, भैया मेरा रिकवरी होगा, मेरा 5 लाख मेरे को क्या होगी, लॉस हो गया। ठीक है, 5 लाख जो है लॉस हो गया, वो क्या करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब मेरा किसी का पैसा जाता भी है तो वो छोड़ता भी नहीं है। किसी का मान लीजिए कि किसी का वो पैसे जो है, वो पैसे किसी ने एफडी में रखे होंगे, किसी का मतलब ये बैकअप था, सेविंग था, बैकअप था या तो सेविंग था, या तो किसी से मांग के लिए आए थे, किसी ने लोन किए थे। अगर 5 लाख का किसी का घुस जाएगा तो वो भी क्या करे, वो पागल हो जाएगा, हकीकत में वो पागल हो जाएगा। तो वो क्या कर सोचेगा कि रिकवरी के चक्कर में जाएगा, रिकवरी करूंगा मैं, वो रिकवरी के चक्कर में क्या करता है ना, और डुबा देता है पैसा, और घुसा देता है, और घुसा देता है। तो एक तरीका उसका क्या है कि एक वीडियो है, वो ट्रेडर में जाके आप देख सकते हैं, जो मैंने डाल रखा हूँ, आप देख सकते हैं, जो कैसे आप अगर मान लीजिए कि बड़ा लॉस हो गया, तो इस लॉस को आप कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करेंगे, या तो उसके बाद आप ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। सबसे बड़ी चीज है प्लान, ट्रेड प्लान, ट्रेड प्लान और माइंडसेट। मेरा वीडियो का जो पहले जो मैंने स्टार्टिंग में किया था कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। आपका तो एक तो लॉस हो गया, एक तो आपका लॉस हो गया, उसके बाद आपकी जो माइंडसेट होगी ना, वो माइंडसेट आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपकी वहाँ पे आप दुखी रह के कि मैं लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, सारा डाल देता हूँ, ताकि वो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से आप दुखी हो जाओगे। आपके पास वही सेम चीज, मान लीजिए 1 लाख आपका कैपिटल है, आप उसी रूल को फॉलो करिए, उसी रूल को फॉलो करिए कि आपका 20,000 ही डालना है आपको। आपको मान लीजिए कि 20% आपको जो है उसको कैपिटल को 20% ही आपको ट्रेडिंग में डालना है, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे चीजें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको चीजें। ठीक है ना, तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखिएगा। चलिए चैट पे चलते हैं, चैट पे और कुछ सीखते हैं। ये आज की मार्केट की जो है एनालिसिस का मतलब है। ओके, तो ये भी मैंने सिंपल सिंपल में आपको समझाता हूँ चीजें। ये जो है ये 7 अगस्त आज का ही है, मैं 6 अगस्त का दिखा, मतलब 4 अगस्त का फ्राइडे का मार्केट दिखाता हूँ आपको। ये किसका, जो इसका लो मारा था इसने, पहले लो को आप, लो और हाई को आप मार्क कर लीजिएगा पहले, ये बहुत काम की चीज होते हैं। जैसे मतलब एक्चुअली क्या है कि ट्रेड कैसे किया जाता है मैं दिखाता हूँ आपको। आप हर चीज को हर चीज आप समझेंगे ना। देखिए पेड कोर्स में कुछ नहीं रखा है, जो कोर्स वगैरह देते हैं ना वो सिंपल ऐसे ही बताएंगे चीजें, ठीक है ना, और क्या क्या बताएंगे मुझे नहीं पता, बट चीजें ऐसे सिंपल बताते हैं।
आप सीखना चाहते हैं तो हर जगह पे आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सिखा सकता है। बट कोई फ्री में सिखाता है ना, उसका कोई कदर नहीं करते हैं। इसी चीज को कोई पैसे देकर सिखाता है ना, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, कूदते रहते हैं, उसका पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। वहाँ पे लाखों का व्यू हो जाता है, 5 लाख व्यू होता है, 1 मिलियन व्यू हो जाता है, पता नहीं क्या क्या व्यू हो जाता है, क्या सिखाते हैं समझ नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए चीजों का, ठीक है। ये आपका हाई हाई एंड लो आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक बार आपका जो क्लोजिंग का भी आप मार्क कर लीजिएगा। ये जो है क्लोजिंग था आपका यहाँ पे, तो ये सारा चीज आप प्री एनालिसिस एक बार कर लीजिएगा। जब मान लीजिए कि मार्केट खोलता है ना, तब तो आपका ये एक बेनिफिट देगा, या तो जो भी देगा, मतलब एक बेनिफिट बन जाएगा वो, ठीक है। आज तो मार्केट एक रेंज पे ही घुमा, तो इसलिए आपको छोटा सा यहाँ मिल गया ना इसके अंदर। डेली चार्ट में अगर देखेंगे उसी चीज को, अब देखिए 1 लेप जाइएगा, इसको रिसेट कर देता हूँ ताकि आपको ये भी देखिएगा। ये चीजें यहाँ से मैंने लिया ना, इस हर चीज का कुछ ना कुछ आप डेली में भी चार्ट देखेंगे तो देखिए आप कितना बढ़िया सा, मतलब यहाँ पे ये मैंने पहले से मार्क कर रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे मार्क आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जैसे ये देखिए इस पोजीशन को, इस पोजीशन में आप देखिए ये पोजीशन ये है, देखिए तो इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, चाहे इसके ऊपर, मतलब इस बड़ी कैंडल के अंदर ही है, बट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ये तो हो गया आपका, मतलब डे टाइम पे मैं 5 मिनट पे लेके दिखाता हूँ आपको, ओके। तो 5 मिनट चलिए, इसका हो गया। उसके बाद सुबह जो है मॉर्निंग में जो खोला बैंक निफ्टी ने 7 तारीख का, तो यहाँ पे उसने खोला, अच्छा ओपन, और अपन जहाँ पे किया वो हाई भी उसी का बनाया था सुबह सुबह। तो देखिए उसके बाद वो नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे भी कोई बना सकता है, क्यों बना सकता है, ये जो उसका जो स्विंग है ना, अब देखिए इसका जो स्विंग था, प्रीवियस स्विंग था, यहाँ से ब्रेक हुआ था, उसी टाइम पे वहां पे क्लोज किया, और यहीं से भी आपको मतलब ये करके ना आप यहाँ पे एक छोटा सा जो स्कल्प करते हैं, ये यहाँ पे स्कल्पिंग ट्रेड बना सकते हैं कि यहाँ पे परचेज किया और यहाँ तक टारगेट, मिनिमम यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा, देखिए आप ये देखिए, मान लीजिए कि 44,948 से लेकर 44,848, मतलब 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो उस चीज के आप बारे में देखिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जो किया उसका एक रेंज पे ही बनाया। आज का मार्केट में क्या देखा हूँ, दिखाई एक रेंज पे ही बनाया। अगर यहाँ से एक रेंज बनाई है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको इसको ही करूँ तो देखिए एक रेंज पे आया है। तो मार्केट ज्यादातर नहीं किया, मतलब ज्यादा कुछ किया ही नहीं, मार्केट रेंज पे ही था। तो आज के लिए मैं थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफिट किया था, मतलब यहाँ पे एक मैंने लिया था और यहाँ मैंने बेच दिया था, और फिर यहाँ पे लिया था, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दी में निकल गया था। तो 20,000 मैंने 20,000 मैंने स्कैल्प को थोड़ा सा करके निकाला हुआ है, ज़्यादा मैंने तो किया नहीं, बट ये नहीं है कि मार्केट को आप कैसे आप ले और क्या तो सेटअप कैसे कर रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है। आपका मेन चीज जो है अपना जो माइंडसेट, अपने जो है माइंडसेट, पहले आप जो है अपना माइंडसेट, मेरे हिसाब से माइंडसेट सबसे बड़ी चीज होती है। माइंडसेट नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ओके। आप आपने परचेज कर लिए, आपने कहीं पे भी आपने परचेज कर लिए, यहाँ देखिए यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है तो आपने परचेज कर लिए, ये थोड़ी सी घूमते ही आप निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस दिखने लगेगा, या तो थोड़ी सी प्रॉफिट पे आप निकाल दोगे। यहाँ पे 5 पॉइंट 10 पॉइंट आपने दिखाया और प्रॉफिट में निकाल दिया आपने, बट आपने बड़ी लोग को पकड़ नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है ना माइंड सेट। उसके बाद अपना सेटअप, अपने जो सेटअप आप कैसे सेटअप आपने अपन मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह जो पे है वहाँ मार्क करिए, प्रॉपर देखिए ट्रेंड लाइन, पैरेलल चैनल, फिबोनाची के ऊपर भी मैंने बना रखा हूँ सारी वीडियो, आप देख लीजिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना रखा हूँ, वो आप जाके मेरी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो वगैरह। एक मैंने प्ले लिस्ट में भी डाल रखा हूँ, प्ले लिस्ट में भी आप देखिएगा, ठीक है। जो बिगनर है बिगनर के लिए भी डाल रखा हूँ, बिगनर आप देखिए, सीखिए, पहले लर्न करिए हर चीज को ना, आप लर्निंग के लिए करिए, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए। आप 1 महीना प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 15 दिन प्रैक्टिस करिए, 1 महीना प्रैक्टिस करिए। उसमें क्या होता है कि आपका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट को जान सकते हैं, मार्केट में पैसे लगा के कैसे उसको पैसे मतलब ग्रो कर रहा है या तो लॉस हो रहा है वो देख सकते हैं। उसके उसके आप अगर ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्या है कि आपका माइंडसेट भी इम्प्रूव होगा,
आपका जो है माइंडसेट और साइकोलॉजी वो आपकी क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। वो इम्प्रूव होगा तभी जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, या तो ट्रेड में आप सक्सेसफुल बन सकते हो, रह सकते हो। ओके, 3 पे क्या है कि आपका डिसिप्लिन, 4 पे ओवर ट्रेड, ये सबका वीडियो मैंने बना रखा हो, ठीक है। 5 पे प्रॉफिट, डे एंड पे प्रॉफिट, ठीक है ना। एक माइंडसेट आपका जरूरत होता है। सेटअप आप हमेशा अपने सेटअप पे रखिए। आपने प्री एनालिसिस करते रहिए, कहाँ से ब्रेकआउट देगा, या तो ट्रेंड लाइन फॉलो करें, यहाँ पे और ब्रेकआउट दिया तो निकले जाओगे, या तो यहाँ पे नीचे आया नीचे आया नीचे आया। और प्राइस एक्शन देखिएगा। डिसिप्लिन, मुझे आपको कितना डिसिप्लिन, या तो मनी मैनेजमेंट, ये आप दोनों भी आप रख सकते हैं। मनी मैनेजमेंट ये सबसे बड़ी चीज होती है, मनी मैनेजमेंट होती है ना। तो मनी मैनेजमेंट भी आपका तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मनी मैनेजमेंट आपको मान, वही जो मैंने बताया आपको, 1 लाख आपके पास है, ठीक है, उसका जो है 20% आपको लगानी है। तो आपका क्या है, 20,000 आपको लगानी है। 20,000 आप लगा रहे हैं तो उसका भी रिस्क आप डिफाइन करिए। जो मुझे आपका एसएल लेना है कि 2000 एसएल लेना है, उसका 10%, ज्यादा नहीं लेना है। आपने 20,000 लगाया, आपने 5,000 नुकसान कर दिया, तो आपने क्या कमाया वहां पे, 2,000 नुकसान किया तो ठीक है, 18,000 आपके पास है। अगले ट्रेड पे आप उठा सकते हैं उसको, या तो आप रिकवर कर सकते हैं, या तो आप 5 दिन पे कर सकते हैं, 2 दिन में 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आपने पूरा ही गवा दिए, 5,000 6,000 आपने गवा दिए, तो फिर आपका लॉस तो ज्यादा हो गया ना वहाँ पे। तो जितना चाहे आप लॉस कम रखिए, 2,000 फिक्स रखिए कि मुझे 2,000 से ऊपर जाना ही नहीं है लॉस का, ठीक है ना। हाँ, प्रॉफिट आप चाहिए, आपका टारगेट रहना चाहिए कि प्रॉफिट जितना भी हो मुझे लेके जाना है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्रेल करते रहिए आगे आगे, जैसे आपका ट्रेड बढ़ता रहेगा ना, थोड़ा यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, थोड़ा यहाँ बढ़ता गया तो यहाँ लगा दीजिए, थोड़ा यहाँ बढ़ता गया तो यहाँ लगा दीजिए, ताकि क्या है कि ट्रेड आपको एक डिसेंट प्रॉफिट दे देगा, प्लस आपको लॉस भी नहीं होगा, आपको वहीं कट जाएगा। अगर एसएल वगैरह नहीं लगाना आता है, तो मैं एक लाइव मार्केट में जाके ना आपको ये दिखा दूंगा कहाँ पे कैसे ऐसे लगाते हैं ट्रेड वगैरह में। मैं जीरोधा में लगा दिखा सकता हूँ। आपके पास अगर जीरोधा या तो धन की अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये लिंक पे ओपन करके जैसे धन में जीरोधा में आप अकाउंट खोल के ना एक ट्रेड वगैरह भी आप कर सकते हैं, प्लस हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो तो आप अपना ट्रेड वगैरह करोगे तो थोड़ा बहुत हमें कमीशन दे देगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ओके, उसके बाद सॉरी, मैंने गलती से डिलीट कर दिया। ओके, चलिए था, ठीक था। तो मतलब एक माइंड सेटअप था, उसके बाद माइंड सेट था, सेटअप अपना सेटअप था, 3 पे डिसिप्लिन था, या तो मनी मैनेजमेंट था, 4 पे था माइंडसेट, सेटअप, डिसिप्लिन। उसके बाद शायद हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे, और एक मैं छूट रहा हूँ कौन सी है, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आपका जो ओवर ट्रेड, सॉरी ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेड की सबसे बड़ी भूमिका, उसका जो रूल्स रहता है कि आपने मान लीजिए कि 2,000 आपने प्रॉफिट कर दिए, ठीक है ना। आप अपना टारगेट एक बनाइए। मुझे मुझे हर डेली एक फिक्स टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे 15,000 ही बनाना है, तो भी नहीं होगा। आपको एक रेंज रखना पड़ेगा कि मुझे 7,000 मतलब 7,000 से लेके मुझे 15,000 तक मुझे एक प्रॉफिट चाहिए। अगर इसके अंदर प्रॉफिट हो गया तो फिर मैं आज और मुझे ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। 2 से 3 ट्रेड मुझे चाहिए, नहीं तो ओवर ट्रेड हो जाती है। और ओवर ट्रेड में क्या होता है कि लास्ट में बहुत बंदे ऐसे करते हैं, जो उनका ग्रीन में होता है ना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को लॉस पे कर देते हैं। बहुत होते हैं, 95% ट्रेडर ऐसे होते हैं कि वो दिन भर कमाएंगे, दिन भर ग्रीन भी कमाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो लॉस कर देंगे। तो उस टाइम वो बहुत बहुत दुखी होते हैं बंदे। तो क्या होता है, आप एक जो है अपना प्रॉफिट को एक फिक्स रखिए। ओके, उसके बाद क्या रखिएगा, जो एक ट्रेड भी की फिक्स रखिएगा कि मुझे 2 से 3 ट्रेड करना है। ऐसी हिसाब से आपका जो है एक लॉस, जो चीजें हैं लॉस को भी आप डिफाइन करिएगा, मुझे इतना लॉस लेना है, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, करिए, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना है, और थोड़ा बहुत देखते हैं, जैसे जैसे नया नया वीडियो मैं बनाता रहूंगा, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे चीजों, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।